फाल्गुनी तृतीया की वो अंधेरी रात, दाइयां दौड़ती गई जीजाऊ के महल में। क्या क्या? लड़का 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 मराठों की महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ। अनर्थ हुआ। पठानों ने आक्रमण किया। उनका सरदार था अलाउद्दीन खलजी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीज़ा। मैं हूं यासर। आज आपको लेकर आया हूं लाल किला, क्योंकि यहां पर चल रहा है शिवाजी महाराज पर एक महान नाटक। ये देख रहे हैं ना, ये इसका यहाँ का एंट्री पास है। और वैसे क्या बताऊँ मैं आपको, आज इसका लास्ट डे। आप बोलेंगे भाई क्या करते हो यार, ऐसी जगहों पर पहले चले जाया करो, हर बार मतलब ज़्यादातर लास्ट मत जाया करो। सॉरी, एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता था। जब मुझे पता चला तो पता चला कि यहाँ का लास्ट डे है, और जब मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि यहाँ का पास भी है जो एक दिन पहले बुक होता है। तो भाई अब मेरे पास पास तो था नहीं, लेकिन ये मैंने किसी से मांग लिया। किसी के हाथ में मुझे पास दिख गए थे, उनके पास एक्स्ट्रा थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने एक पास मुझे दे दिया। अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ, तो अपनी वीडियो में अब मैं आपको वो नाटक दिखा दूँगा। अब आप बस वीडियो में ही देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्लॉक्स में बांटा हुआ है। वो ए ब्लॉक है और वो बी और सी ब्लॉक है। मेरे पास जो बस है वो बी ब्लॉक का, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम बी ब्लॉक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अंदर एंट्री करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए, अब देखते हैं हमें सीट कहाँ मिलती है और कहाँ हमें बैठने को मिलता है। वैसे ये सी ब्लॉक है, आई थिंक बी ब्लॉक बीच में है। सीट पर तो हम बैठ चुके हैं, लेकिन भाई यहाँ से स्टेज काफ़ी दूर है, पता नहीं क्लियरली दिखेगा या नहीं। देखते हैं। जाग श्री हरि जाग, बुलाए वत्सल धरती मैया, दर्शन दीजो कन्हैया, दर्शन दीजो कन्हैया। अनर्थ हुआ। पठानों ने आक्रमण किया। उनका सरदार था अलाउद्दीन खलजी। पठानों की फतेह, देवगिरी तहस नहस हो गई। करो, दुश्मन की खाल खींचकर उसे देवगिर के दरवाजे पर लटका दिया जाए। मराठी गोकुल का श्मशान।
क्या लिखा भाग भगवान, रोए करुण तेरी संतान, रोए करुण तेरी संतान। आक्रोश छुए आसमान, थर्राए शेष भगवान, थर्राए शेष भगवान। सुनसान बने इंसान, मुल्क शमशान, जुल्मी सुल्तान करे थे मान, करे थे मान। चीखती बेटी माँ बहना, आंसुना बहना, अभागी गहना, मुल्क ने बहना, मुल्क ने बहना। कहना दुख ये कब तक सहना, कहना दुख ये कब तक सहना, कहना दुख ये कब तक सहना। अंधकार, घोर अंधकार आवासों ने जैसे एक साथ महाराष्ट्र को घेर लिया। वर्ष के बाद वर्ष, वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। इसी तरह 250 वर्ष बीत गए। ऐसी काली अभागी रात में पैठन के मंदिर में अनाथ लोगों का एक नाथ तड़प रहा था और मां जन जगदम्बा के दरवाजे पर पुकार पुकार कर कह रहा था, करवीर अम्बे प्रकट हो जा, माहूर लक्ष्मी प्रकट हो जा। कंस रावण को तूने ही मारा, हिरण्यकश्यपु की आंत तुम्ही ने बाहर निकाली, सागर पार कर तूने ही लंका की होली जलाई। नवखंड पृथ्वी ये तेरी कंचुकी, सप्त पाताल में तेरे ही चरण। ऐसी तेरी कीर्ति, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। डंग डंक बजे, डंग डंक बजे, शिव शंख सजे रंगोली द्वार में मंगल था साकार। राजलक्ष्मी लिए अवतार, दिव्य तेजस का साक्षात्कार। जी जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार। जी जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार। दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। लेकिन अचरज की बात यह कि शाहजी राजा ने इन दोनों शाही फौजों को परास्त कर निजाम शाही बचा ली, दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी और राजा घर आए जिजाऊ से मिलने के लिए। रानी साहिबा, हमने 2 बादशाहों को पराजित किया, हमने शानदार विजय पाई। आपकी आरती उतारने में बहुत खुशी हो रही है महाराज। महाराज, आपने कमाल की बहादुरी दिखाई है, लेकिन किसके लिए? हजरत जिलेलाई बादशाह निजाम शाह के लिए। इन्हीं सुल्तानों के पैरों तले गरीब मराठा लोगों के घर बार और इज्जत कुचली जा रही है महाराज। गुलामों के बाजार में हमारी बहू बेटियां बेची जा रही हैं। क्या उनका रोना धोना आपको कभी सुनाई देता ही नहीं महाराज? नहीं कैसे रानी साहिबा, लेकिन हम क्या करें? आप क्या नहीं कर सकते? कितनी पार्थ की वीरता है इस तलवार में। आप चाहें तो विश्वामित्र की तरह नई दुनिया बसा सकते हैं। आपने आज 2 बादशाहों को हराया है, एक निजाम शाही बचाई है
आप इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर महाराज आप खुद ही इस मराठी मुल्क के बादशाह क्यों नहीं बनते? रानी साहिबा, क्या विजय के ऐसे सपने आपने कभी नहीं देखे महाराज? रानी साहिबा, ऐसे सपने हम देखते जरूर हैं, लेकिन फिर हम जाग जाते हैं, होश में आ जाते हैं। इन सपनों को साकार करना हमारे बस में नहीं। 12 पुश्तों की गुलामी समा गई है हमारी रगों में और इस तलवार में। रानी साहिबा, आपके दिल में आखिर है क्या? बगावत, 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 बगावत। जिजाऊ के दिल में और सपने में लहराते थे बगावत के परचम। मां जगदंबा के पास वो एक ही वर मांग रही थी, हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे वरदान दे, मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे, उन्मत्त इन सिंहासनों को तोड़ने का सामर्थ्य दे, नाश करने दैत्यों का हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। और मोगरा खिल उठा। शाहजी राजा ने जान लिया, सखी सहेलियों ने पहचान लिया, जिजाऊ के पांव भारी हो गए। बसा था भीमाशंकर पर्वत की घनी जटाओं में और नारे घाटी की डरावनी होठों में मराठी राज्य के सभी कुलदेवता शिवनेरी किले के इर्द गिर्द जैसे घाघर फूंक फूंक कर नाच रहे थे। प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। फागुनी तृतीया की वो अंधेरी रात, दाइयां दौड़ती गई जीजाऊ के महल में। क्या क्या? लड़का, लड़का, लड़का। मराठों की महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ। भगवान को, देश को, सद्धर्म को और स्वराज को सोने के सिंहासन पर आसनस्थ कराने के लिए ही आपकी इन लपटों पर हम सवार हुए हैं। ये बगावत है तुलजा भवानी की खातिर और उसकी जीत होनी चाहिए। हमारे पराक्रम की मोहर लगेगी आसमान पर। प्रतिपद चंद्र लेखेव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजति। ये बाद स्वतंत्रता की ज्योति तोरणगढ़ के किले पर जगमगाई। महाराष्ट्र के मर्दा ने हम, ना डर हमको मरने का। और महाराज ने बेलसर गांव के पास शाही फौज पर छापा मारा। महाराज की शानदार जीत हुई। आदिल शाही फौजें बिखर गई। शाहजी राजा रिहा हुए, स्वराज सुरक्षित रहा। महाराज को आसमानी फतेह हासिल हुई और महाराज ने आदिल शाह के मुल्क पर धावा बोल दिया। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। शाबाश,
मर्दों शाबाश। अब रुकने और थमने के लिए फुर्सत नहीं। सिंधु नदी के उद्गम से लेकर कावेरी नदी के उस पार तक पूरा हिंदवी स्वराज बनाना है हमें। तंजावर से पेशावर तक श्री का राज, हिंदवी स्वराज। दोस्तों अभी अंदर प्ले चल रहा है और प्ले मुझे पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है। पीछे शोर है, हाँ। तो मुझे अभी प्ले छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम आ गया। इसके अलावा प्ले जो है काफ़ी लंबा है भाई, मुझे पता चला कि 10 बजे तक चलने वाला है। इसके अलावा मैं जो है बी ब्लॉक में बैठा हुआ था, मतलब वो वहाँ से काफ़ी दूर है थोड़ा, तो वो क्लियर भी नहीं आ रहा है। वो जो है मैं जैसे कि मैंने वीडियो में डाला है आपको टुकड़े टुकड़े, और आपको दिखाई होगा कि किस तरह की क्वालिटी आ रही है। तो उसको पूरा डालना मेरे हिसाब से तो खैर सही नहीं होगा, क्योंकि आप भी नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे। तो टुकड़ों टुकड़ों में मैं डाल दूंगा। चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलता हूँ और आपसे लेता हूँ।